नमस्कार दोस्तों। आज हम वोल्टास लिमिटेड का स्टॉक रिव्यू करेंगे। इसका एक थरो फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और वोल्टास के साथ हम ब्लू स्टार का एक पीयर टू पीयर एनालिसिस करेंगे। राइट, तो वोल्टास और ब्लू स्टार ये दोनों एयर कंडीशन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज हैं। दोनों B2C कंपनीज है, कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज है, काफ़ी फेमस कंपनीज है, इनकी प्रोडक्ट काफ़ी फेमस है। राइट, सो इन दोनों कंपनीज का एक पीयर टू पीयर एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्पेस में कौन सी कंपनी एक बेहतर कंपनी है। मतलब कौन सी कंपनी के बिजनेस मॉडल में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, किसका वर्किंग कैपिटल साइकिल अच्छा है, किसके इसमें सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है, किसका बैलेंस शीट सबसे स्ट्रांग है और किसके स्टॉक प्राइस जो है वो ओवर वैल्यूड नहीं है। तो एक तरह से फिगर आउट करेंगे कि ये दो कंपनीज में से बेहतर कंपनी कौन सी है फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स इफ वन वांट्स टू इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज इन द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस। राइट, ऑल्सो इफ यू सीन वोल्टास का जो स्टॉक प्राइस है पिछले 6 महीने में करीबन 40% से करेक्ट हुआ है, in spite of the fact that Voltas has posted some really good results which it has not posted in the last 2 years. It has posted in the last couple of quarters, so the results have been really good. In spite of that, the stock price is corrected by 40%. Right, in spite of the fact that the demand for ACs and air coolers is just increasing, the stock price of Voltas is corrected by 40%. Right, in spite of the fact that the stock price of Blue Star has only corrected by 10%, द स्टॉक प्राइस ऑफ वोल्टास हैज़ करेक्टेड बाय 40%। तो लार्जर सेक्टर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वोल्टास में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। तो उसके रीजंस क्या है वो एक तरह से फिगर आउट करके उनको समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो इफ़ यू लुक एट दी air conditioned sector, if you look at the air conditioned space, it's a consumer discretionary space, it's not a consumer staple space। तो अगर आप कंजम्पशन की बात करते हैं तो इसमें दो सबसेट्स आते हैं या दो सेक्शंस आते हैं। एक तो डिस्क्रिशनरी होता है, दूसरा स्टेपल्स होता है। स्टेपल्स आर समथिंग वेर इन यू कैन नॉट डिले द परचेज ऑफ दो स्टेपल्स, यू कैन नॉट प्रोकास्टिनेट, यू कैन नॉट डिले। राइट, क्योंकि स्टेपल्स आर योर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स एंड एवरीथिंग। राइट, जिसको आप रोज कंज्यूम करते हैं। राइट, डिस्क्रिशनरी इज समथिंग वेर यू कैन डिले द परचेज। तो अगर मेरे पास फैन है, मुझे गर्मी हो रही है, मुझे एसी चाहिए, पर एसी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, 6 महीने के बाद पैसे आ जाएंगे तो मैं 6 महीने के बाद एसी खरीद लूंगा। राइट, तो आई हैव पोस्टपोन द परचेज ऑफ अ डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट। राइट, तो एयर कंडीशन जो है वो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स है, एटलीस्ट अभी के लिए डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स है। मुझे लगता है बहुत जल्द ये यूटिलिटी प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्योंकि जिस तरह की हीट वेव्स, जिस तरह की गर्मियाँ आ रही है, लोग एयर कंडीशन के बगैर नहीं रह पाएंगे। राइट, तो अगले 5 साल में जो ये 8% का जो करंट पेनिट्रेशन लेवल है वो आराम से 30-35% बन जाएगा। राइट, तो यू हैव अराउंड 30-35 करोड़ हाउस होल्ड्स इन इंडिया, तो जिसमें से करीबन 8% हाउस होल्ड्स हैव एयर कंडीशन राइट नाउ। राइट, तो अगले 5 साल में this will grow at 19% CAGR, which is like tremendous growth. It's a heavily underpenetrated sector, and in the next 5 years this 8% is going to be 30% for sure। right, तो एयर कंडीशन जो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट है अभी वो बहुत वक्त तक डिस्क्रिशनरी नहीं रहेगा, वो एक यूटिलिटी प्रोडक्ट बन जाएगा। राइट, सो द द स्टोरी, द नरेटिव for this sector is a structural growth narrative with a lot of seasonality. So this is not a cyclical product, this is a structural growth kind of a business। right, अगर आप देखोगे यहाँ पे, if you look at the businesses over here, right, काफ़ी structural growth हो रहा है उनका। there is a lot of seasonality, so the long bars that you see, the two long bars that you see, the bar which I have highlighted right now, this is for the quarter of April, May, June, एंड दिस इज द क्वार्टर फॉर जैन फेब मार्च। राइट, तो अप्रैल मई जून में जो कड़ाके की गर्मी पड़ती है तो सबसे ज़्यादा खपत होती है एसी की तभी, और उसके पहले का जो एक क्वार्टर होता है जिसमें लोग एक तरह से तैयारियां करते हैं गर्मियों के लिए, उसमें ज़्यादा खपत होती है एसी की। राइट, सो दिस इज अ स्ट्रक्चरल ग्रोथ सेक्टर विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग सीजनल बेंड इन इट। राइट, तो and obviously the demand triggers for this kind of a business is the onset of summers and government spending। right, तो government spending यहाँ पे मैंने highlight इसलिए किया है because Voltas has an EPC business as well। right, तो Voltas का जो business है वो एक seasonal business है, तो Q1 Q4 काफ़ी बिजी रहता है, बट Q2 Q3 स्लैक रहता है। तो दे हैव डाइवर्सिफाइड इनटू द ईपीसी बिजनेस, तो प्रोजेक्ट्स का काम करते हैं, रूरल प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, अर्बन प्रोजेक्ट्स। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग पिछले 5 साल में इतनी ज़्यादा हुई है, तो वोल्टास को भी कुछ प्रोजेक्ट्स मिले हैं जो इन्होंने एक तरह से फुलफिल किए, एग्जीक्यूट किए।
राइट, इंडिया में भी करते हैं, मिडिल ईस्ट में भी करते हैं। तो सॉकर का, फीफा का जो वर्ल्ड कप हुआ था मिडिल ईस्ट में, तो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो वोल्टास ने एक तरह से एग्जीक्यूट किया है। सो राइट, दे आर डाइवर्सिफाइंग, दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस। दे आर प्रिडोमिनेंटली cooling kind of the products that Voltas produces are the cooling products। चाहे फिर आप एयर कंडीशन की बात कर ले, जैसे मैंने बताया कि रूम एसीज में 20% मार्केट शेयर है, राइट। कूलर्स में अराउंड 11% मार्केट शेयर है। तो लीडर इन कूलर्स इज सिम्फनी ऑब्वियसली। तो एयर कूलर्स में करीबन 11% मार्केट शेयर है। कमर्शियल एसीज बनाती है, राइट, कंपनी। सो 80% ऑफ द बिजनेस इज योर एसी बिजनेस और द कूलिंग बिजनेस। 20% ऑफ द बिजनेस और 15% ऑफ द बिजनेस इज योर ईपीसी बिजनेस, राइट। तो ऑर्डर बुक उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 5,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है ईपीसी बिजनेस का। Plus, they've kind of tied up with Beko. Beko is a brand from Turkey which is into consumer durables. तो Voltas Beko कहते हैं, and Voltas Beko sells washing machine, fridge during Q2, Q3। तो ऑलरेडी कंपनी का एक बहुत बड़ा रिटेल नेटवर्क है जो एक्टिव रहता है Q1, Q4 में। Q2, Q3 में कुछ नहीं करता है, तो उस नेटवर्क के थ्रू एक तरह से क्रॉस सेल किया जाता है वॉशिंग मशीन्स और फ्रिज, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, राइट। तो वोल्टास की जो स्ट्रैटेजी है, लार्जेस्ट स्ट्रैटेजी जो है, इट इज़ टू प्रायोरिटाइज मार्केट शेयर ओवर मार्जिन्स, राइट। तो अगर आप नंबर्स भी देखोगे, राइट, they want to prioritize market share over margins. So they do not want to miss out or lose out on the number one spot, whether it is in the room AC or the number two spot in the cooler business, right? Even if you see the Beko business, which was supposed to be break even, I think last year, वो अभी तक break even नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी वांट्स टू फेरोशियसली टेक मार्केट शेयर। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एसी एसी तो बेच ही रही है, ज़्यादा से ज़्यादा वॉशिंग मशीन्स बेचना चाहती है, फ्रिज बेचना चाहती है, ताकि दे वांट टू टेक मार्केट शेयर इवन एट द कॉस्ट ऑफ द मार्जिन्स, राइट। तो सो कमिंग टू द मोट क्वेश्चन, कमिंग टू द मेन क्वेश्चन कि वोल्टास का जो पिछले 6 महीने में जो 60%, 40% से जो स्टॉक प्राइस गिरा है, जो करेक्ट हुआ है, उसके क्या कारण है? तो उसके एक्चुअली 4 कारण हैं, 4 मेजर कारण हैं। सबसे पहला कारण जो है वो है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिकुड़ रहा है पिछले 3 से 4 सालों में, राइट। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन 2021 वाज 8%, इन 2022 इट बिकेम 7%, 23 इट बिकेम 5% एंड 24 इट इज एट 3%। तो वोल्टास का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो सिकुड़ रहा है, वो 2 कारणों की वजह से सिकुड़ रहा है। एक तो जैसे मैंने कहा कि कंपनी की एक बहुत क्लियर कट स्ट्रैटेजी है कि उसको मार्केट शेयर लेना है, राइट। तो एसी का जो बिजनेस है या एसी का जो सेक्टर है, इट्स अ वेरी फ्रैगमेंटेड सेक्टर। जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसी में करीबन 60 ब्रांड्स है, तो अनऑर्गेनाइज्ड में कितने रहेंगे, रीजनल ब्रांड्स कितने रहेंगे, पता नहीं, राइट। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही 60, करीबन 60 से 62 ब्रांड्स है, और इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है प्राइसिंग के लिए, राइट। तो अगर आपने प्राइस बढ़ा दिए फॉर द फैक्ट दैट आपके रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ गए, राइट, तो आपने अगर इफ यू पास ऑन द प्राइस ऑफ द इंक्रीज ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द एंड कस्टमर्स, देन यू विल लूज आउट ऑन मार्केट शेयर, क्योंकि आपका कंपटीटर है वो उसी प्राइस पे बेचेगा, राइट। सो इन द लास्ट 2 to 3 years the prices of aluminium and copper have gone up, right? So there has been an increase in the prices of raw materials which Voltas has not passed on to the end customers, राइट। वो खुद डाइजेस्ट किया है उसके प्राइजेस ने, हेंस उसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो हिट हुए, राइट। एक चीज। दूसरी चीज, द फैक्ट दैट this is a sector wherein the product differentiation is minimum, switching cost is very very low। अगर वोल्टास नहीं मिल रहा तो आप ब्लू स्टार ले लो, ब्लू स्टार नहीं मिल रहा है तो डाइकिन ले लो, डाइकिन नहीं मिल रहा है तो हायर ले लो, जो सबसे सस्ते में दे रहा है वो ले लो, राइट। सो द स्विचिंग कॉस्ट इज वेरी वेरी लो। सो कंपनीज हैव टू डू अ लॉट ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, राइट, एडवर्टाइजिंग, राइट। तो अगर ब्रांड रिकॉल, if you want to kind of establish brand recall in your customer base, then a lot of marketing and advertising has to be done। तो वोल्टास ने पिछले 2 से 3 सालों में बहुत ज़्यादा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पे खर्च किया है इन ऑर्डर टू रिटेन इट्स मार्केट शेयर। तो एक तरह 2022 में करीबन 18.5% पे मार्केट शेयर आ गया था। तो दे वर वेरी, मैनेजमेंट का जब एक तरह से कॉन कॉल हुए थे, दे वर वेरी वेरी काइंड ऑफ determined by the fact that they came to 18.5% and they wanted to reclaim the number one spot of around 20%, 21%, right। तो पिछले 2 साल में उन्होंने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है और अपने
प्रोडक्ट्स पे प्राइस इंक्रीज नहीं लिया है. सो वट एवर इंक्रीज दैट हैज हैपेंड इन दी प्राइजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स दे हैव नॉट पास्ड ऑन टू द एंड कस्टमर एंड दे हैव काइंड ऑफ यू नो retained it with themselves. That's why इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स जो है वो काफ़ी ठुक गए, राइट. अगर आप वही जगह पे ब्लू स्टार का देखोगे तो ब्लू स्टार के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो करीबन 6 to 7% पे एक तरह से कांस्टेंट है, राइट. सो दे हैव नॉट गॉन टू द 3% 4% काइंड ऑफ मार्जिन, 6 to 7% पे कांस्टेंट है. तो वोल्टास ने एक तरह से अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पे हिट लिया है, विच वाज वन ऑफ द फैक्टर्स why the stock price corrected by 40%, right. There are other three as well, right. Second is कि Voltas का CFO to EBITDA ratio जो है वो है 0.5, right. Normally a decent CFO to EBITDA ratio is 0.8. What is CFO to EBITDA ratio? CFO to EBITDA is nothing but your ability to collect cash from your customers. आपने काम खत्म कर दिया, right. आपने profits दिखा दिया अपने P&L में, अपने balance sheet में. अब वो कैश जो है कस्टमर से कलेक्शन जो है वो आप नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपका 0.5 है. एंड दिस कुड बी एट्रीब्यूटेड टू द ईपीसी बिजनेस दैट वोल्टास हैज, राइट. तो ये जो सॉकर वर्ल्ड कप हुआ था 2 साल पहले, उसमें कुवैत कतर में सॉकर वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो एग्जीक्यूट किए थे वोल्टास में, उनका पेमेंट उनको अभी तक नहीं मिला या फिर अभी तक कोर्ट में अटका हुआ है, लटका हुआ है पेमेंट, राइट. सो दे फेस्ड अ लॉट ऑफ रिसीवेबल्स प्रॉब्लम ड्यू टू विच दिस CFO to EBITDA metric got screwed over here. So it's 0.5. If you look at the CFO to EBITDA for Blue Star, it's marginally better. It's 0.6, right? So the CFO, your ability to collect cash from your end customer is very important, right. So that is something which Voltas has struggled with. If you're not able to collect cash from your customer, then what happens, right. आपको पैसे की तो जरूरत हर वक्त पड़ती है, right. So the short-term loans on your balance sheet go up. So if you see over here, the short-term working capital loans on Voltas balance sheet has gone up drastically over year. करीबन 474 करोड़ के लोन्स है, एक तरह से शॉर्ट टर्म लोन्स है वोल्टास के बैलेंस शीट पे, क्योंकि जो पैसा कस्टमर से आने वाला था वो कस्टमर से नहीं आया, बट वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है. तो अब वो पैसा कहाँ से आएगा, वो बैंक से आएगा. दैट्स व्हाई द शॉर्ट टर्म डेट ऑन द बैलेंस शीट हैज गॉन अप, राइट. सो दिस इज द सेकंड रीजन, राइट. द थर्ड रीजन इज दैट the fact that Voltas, Blue Star, both are structural growth companies, but आप Voltas का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी देखोगे तो काफ़ी मिजरेबल है या फिर काफ़ी कम है, ये तो सिंगल डिजिट में है, राइट. सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज योर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक. सो अगर मैनेजमेंट अगर 100 रुपीज़ अपने बिजनेस में लगा रहा है तो उसको सिर्फ 13% या फिर बिजनेस को सिर्फ 13% का प्रॉफिट हो रहा है साल दर साल, विच इज़ not a great profitability metric, not a great profitability number, frankly speaking. What is a great, or what is a very good return on capital employed? 25% is a good return on capital employed. What is a decent return on capital employed? 20% is a decent return ROCE, right? ये तो 13% है, तो काफ़ी बुरा है, right? अगर आप return on equity देखेंगे, it's only 8%. 8% is what? अगर एक कोई equity investor या फिर स्टॉक इन्वेस्टर अगर बिजनेस में लगा रहा है पैसे, तो उसको 8% का प्रॉफिट हो रहा है. 100 रुपये लगा रहा है, उसको 8 रुपये मिल रहे हैं साल दर साल, विच इज़ लाइक पुअर, विच इज़ रियली बैड, राइट. तो एक तो बिजनेस बना रहा है 13 रुपये, ऊपर से इन्वेस्टर बना रहा है 8 रुपये. सो return on equity, return on capital employed for structural growth company have to be more than 25, if not 25, at least 20, right. Voltas का वो नहीं है, right. अगर आप ब्लू स्टार का देखोगे, it is, if you see these numbers over here, return on capital employed for Blue Star is 21%. So these are long-term metric. You should not look at the last 1 year or 2 year. You should look at the last 5 years. The last 5-year average for Blue Star, as well as for Blue Star, for return on capital employed and return on equity, is around 20%. These are some really good numbers that you see for Blue Star, which you do not see for Voltas, right? And the last thing due to which the stock corrected by 40% is the fact that your sales growth is higher than your return on equity. So if you look at the compounded sales growth for the last 3 years, it's 18%. Over here it's only 6%. इसका मतलब ये है कि बिजनेस में पैसा बन रहा है 6% से, बट इस्तेमाल हो रहा है 18% से, राइट. इस last year the return on
equity is 4%. In other words, the money that came into the business was at a pace of 4%, but the money that got utilized in the business was at 32%, right? तो मतलब बिजनेस में पैसा कम बन रहा है, बट बिजनेस में लागत 6 गुना 7 गुना 7 गुना 8 गुना ज़्यादा है. तो अगर लागत ज़्यादा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा कहाँ से लेके आओगे आप, राइट? तो पैसा आपको एक तरह से डेट लेना पड़ेगा. सो इफ यू लुक एट द डेट ऑन द बैलेंस शीट ऑफ वोल्टास, इट्स अराउंड 356 crores, जबकि आप ब्लू स्टार की बैलेंस शीट पे डेट देखोगे तो it's zero, right? I'll just open the balance sheet over here. If you look at the debt on the balance sheet of Blue Star, it's almost zero. तो ब्लू स्टार की बैलेंस शीट पे डेट जीरो है, बट ब्लू स्टार ने इक्विटी डाइल्यूट की है, राइट? तो ब्लू स्टार को भी पैसों की ज़रूरत पड़ी है, तो ब्लू स्टार ने यहाँ पे अगर आप देखो इक्विटी डाइल्यूट की है, करीबन 1.5 करोड़ शेयर्स जो है, टोटल शेयर्स का कॉलम अगर आपको दिख रहा होगा उसको ध्यान से देखना, राइट? इफ यू लुक ओवर हियर, just a moment. If you look over here, ये 1.92 से 2.05, so the number of shares have gone up, right? So if the number of shares have gone up, इसका मतलब है एक्चुअली में सितंबर 2023 में इक्विटी डाइल्यूट की है ब्लू स्टार ने in order to kind of raise capital for the capex that it wanted to do, right? Voltas did not dilute the equity, but Voltas raised a debt of around 350 crores, which is clearly seen on its balance sheet, right? ये दोनों कंपनीज की खास बात ये है कि दोनों कंपनीज जो है वो फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है, राइट? सो इफ यू लुक एट द एफसीएफ नंबर फॉर वोल्टास ओवर हियर, हैंडसम नंबर्स, राइट? करीबन 4,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है, राइट? इसके बावजूद भी कंपनीज डेट लेते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि कंपनीज कुछ डेट लेकर अपना एक तरह से खुद इंटरनल कैश ऑफ रूल्स लगा के थोड़ा डेट लेके अपना बिजनेस कर लेते हैं या फिर न्यू केपेक्स करते हैं, राइट? इवन इफ यू लुक एट ब्लू स्टार, राइट, द फ्री कैश फ्लो इज अराउंड 1100, right? So both these companies are free cash flow positive company, मतलब margin of safety, right, काफी strong है, right? So the reason why the stock price corrected by 40% in Blue Star is because of the fact that the operating profit margin suffered, one thing. Second is the CFO to EBITDA suffered because of the EPC business. Third, जो long term sustainability metrics है Voltas के, ROE, ROC, those are not at 20 plus levels, उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है. और चौथा जो कारण था कि जो सेल्स ग्रोथ है Voltas का वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ROE, जिसका मतलब पैसा अगर बिजनेस में 4% से बन रहा है और सेल्स ग्रोथ अगर 30% है, तो एक तरह से आपको एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, जो काफ़ी एविडेंट है. जो शॉर्ट टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन्स जो वोल्टास ने लिए है वो काफ़ी एविडेंट है उनके बैलेंस शीट पे, राइट? तो अगर मुझे एक पीयर टू पीयर एनालिसिस करना है इन दो कंपनीज का तो काफ़ी सिंपल हो जाता है यहाँ पे, राइट? तो इफ़ यू लुक ओवर हियर, if you look at the growth metrics over here, I think I found both the companies to be equal, right? Sales growth for the last 5 years for Voltas is 12%. Blue Star it's 13%, almost same hai. Profit growth for Voltas was minus 14%, Blue Star was 17%, right? Sales growth for the last 1 year, इसमें Voltas बेहतर है Blue Star से, और EPS growth जो है वो वोल्टास का बेहतर है, 156% है. यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ब्लू स्टार ने इक्विटी डाइल्यूट की तो उसको पैट ग्रोथ तो मिला, बट ईपीएस ग्रोथ पिछले साल का या पिछले 4 क्वार्टर्स का काफ़ी खराब था, राइट? री इन्वेस्टमेंट रेट दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, कंपनीज री इन्वेस्ट करते हैं. नॉर्मली फॉर medium sized company or a mid cap company, one would look at a reinvestment rate of 70% plus, but these companies do a reinvestment of around 30%, 32% and 52% respectively, right? Return on capital and return on equity, which are like long term sustainability metric, इसमें Blue Star एक clear cut winner है, right? एक strong strength in the balance sheet, strength in the business, strength in the business model, काफी clear cut दिख रहा है Blue Star के रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड में, राइट? हिस्ट्री ऑफ इक्विटी डाइल्यूशन, जैसे मैंने कहा ब्लू स्टार ने कुछ इक्विटी डाइल्यूट की है, वोल्टास ने इक्विटी डाइल्यूट नहीं की है, बट वोल्टास ने डेट लिया है. तो वोल्टास का अगर आप डेट देखो तो 356 करोड़ है, ब्लू स्टार ने कोई डेट नहीं लिया है, राइट? शॉर्ट टर्म डेट दोनों कंपनीज का, दोनों कंपनीज में थोड़े वर्किंग कैपिटल इश्यूज है जो उनके CFO to EBITDA में kind of reflect करते हैं. If it's not 0.8, if it's less than 0.8, then you would see some short-term debt over here, which is evident from here, right? A lot of fixed asset to total asset, अगर 21% है Blue Star का, इसका मतलब है in spite of having a higher fixed asset to
total asset, or being a more capital intensive kind of a business, in spite of being a more capital intensive business, Blue Star ने अपने return ratios 20 plus रखे, which is like an enormous feat. ये काफी, if you're very highly capital intensive, right, तो आपके जो return ratios है वो कमजोर होते हैं. जो for example आप services companies को देखें, IT companies को देखें, these are not capital intensive businesses. उनका जो main जो asset होता है वो basically employees होते हैं, manpower होता है, right? That's why the fixed asset to total assets in IT companies in single digits and their return ratios are in 20 plus, 25 plus, 30 plus, right? But यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव होने के बावजूद भी ब्लू स्टार जो है वो रिटर्न रेशियोज 20 प्लस दे रहा है, जिसका मतलब इट्स अ वेरी एफिशिएंटली, हाईली एफिशिएंटली काइंड ऑफ रन बिजनेस, राइट? अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स देखोगे तो ऑब्वियसली जो वोल्टास है इट इज़ मार्जिनली बेटर देन ब्लू स्टार ऑन दीज काउंट्स. इसका 7% है, इसका 6% है, इसका 6% है नेट प्रॉफिट मार्जिन, और ब्लू स्टार का 3% है, राइट? तो मार्जिनली वोल्टास इज बेटर देन ब्लू स्टार इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, राइट? मार्जिन ऑफ सेफ्टी में वोल्टास इज अ क्लियर कट विनर. करीबन 4,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है, इसका करीबन 1,000 करोड़ का है, राइट? डिविडेंड यील्ड दोनों का ऑलमोस्ट सेम है. एंड पी अगर आप देखोगे वोल्टास का, सो द करंट पी ऑफ वोल्टास इज लेस देन द 5-year मीडियन पी. तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं वोल्टास इज रिलेटिवली चीपर देन ब्लू स्टार, राइट? ब्लू स्टार का वो केस नहीं है. ब्लू स्टार का जो करंट पी है इट्स मोर देन द लास्ट 5-year मीडियन पी, राइट? फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वोल्टास हैड अ पी ऑफ मोर देन 100, बट इसका जब अर्निंग्स ग्रोथ आया पिछले 2-3 क्वार्टर्स में, उसका पी काइंड ऑफ वेंट डाउन फ्रॉम 200 टू 150, 150 टू 100 एंड 100 टू काइंड ऑफ 58. बट अगर आप इसका 5 साल का मीडियन पी देखो इट्स समवेयर इन द रेंज ऑफ 41, 42. ब्लू स्टार का अगर आप 5 साल का पी देखो इट्स समवेयर इन द रेंज ऑफ 66, 68, राइट? तो relatively Voltas is cheaper as compared to Blue Star, right? तो मेरे जो फाइनल रिमार्क्स है इट्स लाइक दो वोल्टास इज बेटर एट ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी विच इज फेयरली एविडेंट कि ग्रोथ में ना मार्जिनली बेटर है वोल्टास, प्रॉफिटेबिलिटी में भी मार्जिनली बेटर है वोल्टास, एंड इट इज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, राइट? इसका जो करंट पी है इट्स लेसर देन the 5-year median P, so it's relatively inexpensive. But Blue Star is a stronger business, which makes it a better compounder, and this gets reflected in the stock price as well. तो अगर आप Voltas का stock price देखोगे, right, for the last let's say 10 years, we'll make it 10 years, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखेंगे. यहाँ पे उतार है, यहाँ पे फ्लैट रहा है, यहाँ पे चढ़ाव है, यहाँ पे फ्लैट रहा है, यहाँ पे उतार है, फिर यहाँ पे चढ़ाव है, right? But if you look at Blue Star in the last let's say 10 years, right, you see a lot of, आपको सिर्फ चढ़ाव ही दिखेगा, आपको ज़्यादा उतार नहीं दिखेंगे, which makes which gives a very good understanding that Blue Star is a fairly consistently compounding business as compared to Voltas. उसके रिटर्न और रेशियोज, उसके बैलेंस शीट में भी ये काफ़ी अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट होता है. एंड दैट्स व्हाई आई से दैट if one looks at a 3 to 4 year horizon, then Blue Star is a better consistent compounder as compared to Voltas, right? So this was a brief about Voltas and Blue Star. Hope you liked the analysis. This is not a stock recommendation. Please do your own research before you kind of invest in the markets. Please do, if you found value in this analysis, please like and share it with others.